नमः संस्कृताय मित्रों। तो देखिए, आज हम भर्तहरिकृत नीच शतकम की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। ये जरूर आपको परीक्षाओं पर सीधे प्रहार करते हुए प्रश्न आपको मिलेंगे। नीच शतक तस्य कृति या नीच शतकम के कर्ता कौन है भैया। देखिए, कई प्रकार से प्रश्न कई बार आपके चाहे बीएड एंट्रेंस में हो या टीजीटी में हो 2011 में पूछा गया। नीच शतक के रचयिता तो आपके भर्तहरि हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भर्तहरि हो जाएंगे। कई बार ये प्रश्न पूछा गया, ध्यान से समझ लीजिए, साधारण प्रश्न नहीं है। अब प्रश्न आपका ये वाला है कि भाई भर्तहरि ने नीच शतक लिखा है, तो ये प्रश्न आपको फोकस करने वाला है। आप बहुत लोग गलत बताएंगे भाई, गद्य में ये तो बिल्कुल गलत आप सब बताएंगे, गद्य पद में ये भी गलत हो जाएगा। कुछ लोग श्लोक में लगा देंगे और उनका गलत हो जाएगा। भैया श्लोक में तो नीच शतक लिखा हुआ है, लेकिन क्या किए हैं भर्तहरि ने, जो भी नीच शतक में कुल कितने श्लोक हैं, तो 111 श्लोक हैं, इसीलिए इसको शतक त्रय कहा जाता है। ठीक है, 111 श्लोक नीच शतक में हैं। शतक का अर्थ होता है 100। तो इन्होंने छंदों में लिखा, यानी सी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा, ना कि डी। ये आप ध्यान रखना, बहुत लोग श्लोक में लगा देंगे। जल्दीबाजी नहीं करना, ध्यान पूर्वक से प्रश्न पत्र को देखना। इसके बाद बहुत लोग तो जल्दीबाजी में बहुत प्रश्न गलत कर देते हैं। अगला प्रश्न है भाई कि शतक त्रय के रचयिता कौन है। यूपी टीजीटी में 2004 में पूछा गया। तो ये भर्तहरि का है, भट्टी का है, मयूर भट्ट का है, भोज का है। तो बिल्कुल आपके ये भर्तहरि का है, जिन्होंने नीच शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक और वाक्य पदीयम, ये जो है 3-4 ग्रंथ जो इनके महत्वपूर्ण हैं, ये आपको जानना चाहिए। चौथा प्रश्न है कि भाई जो भारतीय जनश्रुति, अब जो मूल पढ़े होंगे, किताबों को पढ़े होंगे, प्रश्न ना देखे होंगे, तो अच्छे से इसे कर पाएंगे। भारतीय जनश्रुति महाराज भर्तहरि को क्या कहती है, क्या मानती है? विक्रम संवत के संस्थापक महाराज विक्रमादित्य का बड़ा भाई मानती है, या कालिदास के समकक्ष मानती है, गुजरात और महाराष्ट्र के समीप स्थित राज्य का राजा मानती है? तो क्या मानती है? अब देखिए, आप नीचे पढ़ लीजिए, विदिशा के राजा कनिष्क का पुत्र मानती है। तो आपका पहला उत्तर सही हो जाएगा। पहला ए नंबर, विक्रम संवत के जो संस्थापक कौन है। तो एक प्रश्न आपको मिल गया कि विक्रम संवत के संस्थापक विक्रमादित्य हैं। कौन है? विक्रमादित्य के नाम से ही विक्रम संवत चल रहा है, यानी कि इनके समय से ही। तो इनका बड़ा भाई मानती है कौन? भारतीय जनश्रुति ये मानती है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि शतक त्रय ग्रंथ के रचनाकार ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है भैया। शतक त्रय वही नीच शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, यूपी टीजीटी 2004 में। तो अष्टाध्यायी, महाभाष्य, वाक्यपदीयम या सिद्धांत कौमुदी। तो अभी इसके पहले मैंने बताया कि वाक्यपदीयम किसकी है। वाक्यपदीयम आपके भर्तहरि की है। ठीक है, कई बार आपसे पूछी जाएगी कि वाक्यपदीयम किसकी रचना है। भर्तहरि की है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है। तो अष्टाध्यायी आपके पाणिनि की हो जाएगी। पाणिनि को सूत्रकार भी कहा जाता है। सीधे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, सूत्रकार किसे कहा जाता है। तो इन्होंने, पाणिनि ही एक ऐसे विद्वान है जिन्होंने सूत्रों में जो है महेश्वर सूत्रों को गढ़ा, और जिससे हम लोगों को आज बिल्कुल आसानी पूर्वक से व्याकरण समझने में आसानी हुई। अब महाभाष्य के रचयिता कौन है भाई। महाभाष्यकार कौन है। तो महाभाष्य के हो जाएंगे आपके पतंजलि, बाबा पतंजलि। इनका समय 150 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी किसका है। तो ये भट्टोजी दीक्षित का है। किसका है? भट्टोजी दीक्षित का आपका सिद्धांत कौमुदी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नीच शतक में कितने पद हैं। अब देखिए भाई, इसमें 100 पद हैं, या 101 पद हैं, या 113 हैं, या 111। अभी मैंने आपको बताया कि नीच शतक में कुल कितने हैं। आपके 111 हैं। अगर ये ऑप्शन आपको न मिलता, मान लो कि ये वाला ना होता, ये वाला ऑप्शन न होता, 111 ना होता, और 100 दिया होता, या 101 इधर दिया होता, मान लो कि इधर 104 दिया होता, तो आप किसे लगाते। तब आपको ये पहला वाला उत्तर लगाना था, क्योंकि इसे शतक त्रय भी कहा जाता है। तब आपको ध्यान रखना कि फिर आपको 100 लगाना है। लेकिन नीच शतक में कुल कितने श्लोक हैं। 111 हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, लेकिन आपको ध्यानपूर्वक समझना। अब देखिए, यूपी टीजीटी 2011 में ये प्रश्न पूछ लिया गया कि भाई नीच शतक में कितने श्लोक हैं।
50 श्लोक हैं या 25 श्लोक हैं या 100 श्लोक हैं या 200 हैं? तो 200 तो है नहीं है, न 50 हैं, न 25 हैं, न 50 हैं। तो भाई ये 100 वाला आप बिल्कुल उत्तर। अब जो ध्यान रखे होंगे कि नहीं यार 111 है, तो किसे आप लगाओगे? कहे 200 वाले को लगा दोगे का? तो इतना आपको समझना है कि आपको 100 फिर लगाना है। ठीक है, ये वही प्रश्न है जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं पर पूछे गए हैं। नीच शतकम साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? अब आपको बताना है कि ये चंपू है, गद्य काव्य है, नाटक है, क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, नीच शतक किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आता है? गद्य काव्य है, प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए कि इनमें से कोई नहीं है, या प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। तो ये आपका मुक्तक काव्य है। क्या है भर्तृहरि का? ये मुक्तक काव्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीच शतक में कितने प्रकार के प्राणी बताए गए हैं? भैया जो प्राणी हैं कितने प्रकार के बताए गए? यूपी टीजीटी 2001 में ये प्रश्न पूछा गया कि 3 प्रकार के प्राणी हैं, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के या 8 प्रकार के? तो 4 प्रकार के प्राणी बताए गए हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के आपके जो प्राणी हैं बताए गए। इसका बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीच शतककार के अनुसार सभा में किस उपाय के द्वारा मूर्ख अपनी मूर्खता को छिपा सकता है? यूपी टीजीटी 2003 में पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये समझ लीजिए। ये प्रश्न बहुत बार आया है। कम बोल करके, तो भैया कम बोल करके इससे भी अपनी मूर्खता को छिपा सकते हैं, लेकिन तुलबुल करेगा तो भी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बोलेगा तो कुछ ना कुछ मूर्खता खुल जाएगी। हंस करके, ये तो बिल्कुल मूर्खता है कि हंस करके अपनी तो पूरी मूर्खता को बता देगा। विचार पूर्वक बोल करके, हाँ कुछ विचार पूर्वक बोलेगा, लेकिन फिर भी मूर्ख है तो कुछ ना कुछ गलतियां हो जाएंगी। ठीक है, तो ये भी, ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगर वो कुछ नहीं बोलेगा, मौन हो जाएगा, बिल्कुल शांत बैठ रहेगा, बिल्कुल अपना कुछ किसी से मतलब नहीं रखेगा, अपना सभा बैठी है, अपना बातचीत करो लेकिन हमें नहीं बोलना है, तो अपनी मूर्खता को बचा सकता है। मौन हो करके अपनी मूर्खता को बचाया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न भैया कि नीच शतककार के मतानुसार क्रोधी राजा के प्रिय होते हैं। कौन प्रिय होते हैं? जो क्रोधी राजा है उसके प्रिय कौन होते हैं? उसके अपने परिजन, उसके घनिष्ठ मित्र, उसके निजी सेवक, या कोई व्यक्ति भी नहीं? तो भर्तृहरि ने बताया कि जो क्रोधी हो जाता है व्यक्ति, यानी जिसे क्रोध हो जाता भैया, ना तो वो अपने कोई मित्र से प्रिय होते हैं, ना उसके कोई अपने परिजन, ना उसके सेवक। जब क्रोध आ जाता है, बताइए घर में लड़ाई झगड़ा हो जाती है तो अपने प्रियजन से नहीं खाते, खाना नहीं खाते हैं, और मित्र से तो बातें नहीं करेंगे, और जो सेवक होंगे उनसे कौन बोलेगा? जब अपने परिजन से नहीं बात कर रहे, तो इनमें से कोई भी नहीं। आपका डी नंबर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए तो देखिए, अब आप 5 प्रश्न आपके लिए मैं दे रहा हूँ। दुष्टों की मित्रता, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान समझ लीजिए। दुष्टों की मित्रता की तुलना की गई है, टीजीटी 2003 में पूछा गया। छाया से की गई है, कोयल से की गई है, सर्प से किया गया है, या विष से किया गया है? तो 12 नंबर आप लिखेंगे कि 12 नंबर, और इसका उत्तर सही आपको लिख करके कमेंट कर देना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जरूर कमेंट करना। सभी प्रकार की विपत्तियों से रक्षा होती है पूर्वकृत पुण्यों के कारण, यानी पहले जो कार्य किए हैं, या वीरता के कारण, या देवताओं की सहायता से, या प्रत्युत मति से? तो आपको बताना है कि इनमें से आपका कौन सा उत्तर सही होगा, देवताओं की सहायता से या प्रत्युत्पन्नमति से? तो आपको बताना है इनमें से आपका कौन सा उत्तर सही होगा। ठीक है, मैनाक किसका पुत्र है? इंद्र का है भैया, हिमालय का है, समुद्र का है, या दैत्य का है? किसका है मैनाक? किसका पुत्र है? ये 3 प्रश्न आपके हो गए। चौथा प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, कि प्रारभ्यते न खलो विघ्न भयेन कहे। तो प्रारभ्यते न खलो विघ्न भयेन क्या हो जाएगा इसका? जनेह, बालेह, नीचेह, या पुरुषेह? ठीक है, तो इसका आपको 15 नंबर कमेंट करके मुझे बताना है। अगला देखिए इस प्रकार से, श्लोकों का वाचन करिए, प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे। विभाति काया करुणाकुलानां
विभाति काया करुणाकुलानां कुंडलेन या कंकड़ेन या परोपकारेण न चंदनेन या परोपकारिणाम। तो इनमें से आपको उत्तर चयन करना। 5 प्रश्न आपके हो गए। ये आपको लास्ट प्रश्न दे रहा हूं। ये परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति, ये परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति। नीच शतक के अनुसार वे लोग होते हैं सत्पुरुषाः या सामान्याः मानुष राक्षसाः या इनमें से कोई नहीं। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट करके बताएंगे और अपने मित्रों तक इस वीडियो को ज़रूर भेजेंगे। अगर आपको कुछ पसंद आया हो तो लाइक करना और शेयर कर देना अपने मित्रों तक। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। संस्कृत सप्तगंगम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।